नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राजधानी पटना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गर्दनीबाग स्वास्थ्य सेवा केंद्र परिसर में कचरे के ढेर पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी सुध लेने वाला ना तो अस्पताल प्रबंधन है और ना ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई नुमाइंदे। जहां एक और देश में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं सिलेंडर की कालाबाजारी के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही अब सामने आ रही है। जब अस्पताल परिसर में बिखरे पड़े ऑक्सीजन सिलेंडरों की जानकारी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को दी गई, तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए बताया कि हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में 1000 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन रिफिलिंग की सुविधा नहीं होने के कारण ये पड़े हुए हैं। ये हॉस्पिटल का सिलेंडर है, मार्केट का कहीं किसी का नहीं है। दूसरा ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोगों के पास बहुत है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इशू नहीं है, मेन इशू है कि उसमें ऑक्सीजन भरने का, ऑक्सीजन की रिफिलिंग का। तो हम लोगों को जो किल्लत थी, अभी दिक्कत थी, वो ऑक्सीजन की थी। सिलेंडर्स तो बहुत पड़े हैं हमारे पास सभी हॉस्पिटल्स में। तो जैसे जैसे हम लोगों का ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग रिफिल करके सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को हम लोग यूज कर रहे हैं। सिलेंडर का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कालाबाजारी हो रही है सिलेंडर की सर, और यहाँ ऐसे पड़े हुए तो लापरवाही तो है ना? नहीं, कोई लापरवाही इसमें नहीं है। खाली सिलेंडर तो 1000 पड़े हुए हैं हमारे पास विभिन्न अस्पतालों में। तो आखिर यहाँ तो जब क्यों हटाया गया, पहले क्यों नहीं? नहीं, वो रिफिल करने के लिए हमारी जैसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन हमारा शुरू होगा, जैसे ही बढ़ा है, उसको हम लोग उसको रिफिल करके यूज कर रहे हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी कहीं देखने को मिल रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा सिलेंडर ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं भर पा रहे हैं। तो तमाम परेशानियां ये देखने को मिल रही है, लापरवाहियां कहाँ नजर आ रही हैं? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सवाल है उसमें लापरवाही शब्द आपने इस्तेमाल किया है, और लापरवाही नहीं ये बल्कि एक तरीके का देशद्रोह है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो देशद्रोह कर रहे हैं, और आम लोग जो दुकानदार हैं या जिनकी दवा की दुकानें हैं, जो मेडिकल एसोसिएशन चला रहे हैं या जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों की हरकत देखिए। पिछले 3 दिनों के अंदर जो बिहार बदनाम हुआ है, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद हैं, और 2019 से उनके पास 100 से ज्यादा एम्बुलेंस है, बावजूद इसके उनके दरवाजे पर, उनके दहलीज पर, और कहते हैं ना कि उसको पूरी तरीके से कवर किए हुए ये किस तरीके की शोभा बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ मरीज दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, मरीज दम तोड़ रहे हैं वेंटिलेटर के अभाव में, मरीज दम तोड़ रहे हैं एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण। इतना ही नहीं आस्था, आप देखिए जो मरीज दम तोड़ चुके हैं उनको शमशान घाट तक जाने के लिए भी एम्बुलेंस की जरूरत होती है, मगर वो अपने किसी मोटरसाइकिल से, ठेला से या किसी दूसरे चीजों की व्यवस्था करके, या फिर कालाबाजारी के दौर में जहां पर 1000 रुपए देने हैं वहां 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए दे करके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके का देशद्रोह है, और ये करने वाले कोई और नहीं है, ये मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। ऐसे लोग अगर करेंगे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। आपने देखा कि 3 दिनों के अंदर बिहार की जो सुर्खियां रही है, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी के दलान में सैकड़ों एम्बुलेंस मिलते हैं। वो उसके अलावा पप्पू यादव इसका उद्भेदन करते हैं। ऑक्सीजन को लेकर के पटना के गर्दनीबाग इलाके में सैकड़ों ऑक्सीजन पड़े मिलते हैं, इस तरीके से मानो इसकी कोई जरूरत ही नहीं, और पूरा बिहार इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के कड़ा रहा है, दम तोड़ रहा, सांसें टूट रही है। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इनके ऊपर मुकदमा हत्या का दर्ज होना चाहिए? जिन्होंने, जो चिकित्सा पदाधिकारी है वहां के, जो सुप्रिंटेंडेंट है वहां के, जिनको पता है कि उनके पास सैकड़ों सिलेंडर ऐसे ही कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं, जब इसकी नजर मीडिया पर पड़ती है, जब इसकी नजर पप्पू यादव पर पड़ती है, तब जाके लोगों को पता चलता है कि अस्पताल के बाहर दर्जनों सिलेंडर ऐसे ही पड़े हुए हैं,
जहां पे कूड़े का ढेर है, कूड़े का अंबार है। यानी कि 2-3 साल पहले जो सिलेंडर जिस अस्पताल को हाईटेक बनाया गया, आज वही अस्पताल कितना बदहाल पड़ा हुआ है। संसाधन के रहते, अगर इक्विपमेंट के रहते, उपकरण के रहते, यदि स्वास्थ्य कर्मियों को उनको उपकरण मुहैया नहीं कराया जाए तो इसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही कहीं ना कहीं चिकित्सा पदाधिकारी की होती है। वैसे में डीएम के संज्ञान पर हालांकि इसको फिर से शुरू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये आखिर इतने दिनों तक कैसे पड़ा रहा। जी ये बिल्कुल। सिर्फ एक रास्ता, ये सिर्फ एक राजधानी पटना की तस्वीर है। आप अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री ने, केंद्र सरकार ने लगातार ये दावे किए कि आपको तमाम सुविधाएं दी जाएगी, बावजूद इसके बिहार के सभी जिलों का हाल ऐसा ही है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र के बाहर कूड़े के ढेर में उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए हैं, बावजूद इसको कोई देखने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, दूसरे देशों से जिस वक्त दवाइयां आ रही है, इंजेक्शन आ रहे हैं, उपकरण आ रहे हैं, क्या हमारे देश के अंदर जो उपकरण पड़े हुए हैं, क्या जो वेंटिलेटर बर्बाद हो गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिसकी कमी के कारण मरीजों की जान अब तक चली गई। तो जी बिल्कुल, तमाम मरीजों की मौत हुई है सिलेंडर की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, और जिस तरीके से एम्बुलेंस का आपने बताया कि एम्बुलेंस भी राजू प्रताप रूडी के पास पड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाहियां नजर आ रही है, ये जो तस्वीरें देखने को मिलती है, ये चिंता में डाल देती है जनता को। बिल्कुल, और जनता अब इन चीजों को समझ रही है कि आखिर कालाबाजारी हो कहाँ रहा है। कालाबाजारी करने वाले कोई और नहीं है, जिन्होंने कानून बनाया है, जो कानून के रक्षक हैं, वही सबसे ज्यादा कालाबाजारी कर रहे हैं। यही कारण है कि आज रेमडेसिविर जैसी जो दवाइयां हैं वो ब्लैक में मिल रही हैं। वो तो शुक्र है कि मीडिया में संज्ञान आने पर इन तमाम दवाइयों का जो कालाबाजारी है उस पर रोक लगा सरकार ने। उसके बाद नोडल अफसर की नियुक्ति की, सरकार ने उन कालाबाजारी करने वालों के ऊपर प्रशासनिक दबाव डाला, वरना इनको तो पता भी नहीं चलता कि इनके नाक के नीचे से तमाम वो चीजें गायब होती जा रही है। जबकि सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई से, आखिर आप ही अंदाजा लगाइए आस्था कि आखिर राजीव प्रताप रूडी ने जिस तमाम एम्बुलेंस का इस्तेमाल अपने घर के दलान में शोभा बढ़ाने के लिए किया हुआ था, बालू ढोने के लिए इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी सारण क्षेत्र में अपने घर के बगल में बालू ढोने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर जनता क्यों नहीं पूछेगी कि आप डबल इंजन की सरकार है, आप इस सरकार। जी बिल्कुल, उनकी ही सरकार है, और इस तरीके की जो तस्वीरें देखने को मिलती है, जनता सवाल पूछेगी सरकार से, और सरकार को जवाब देना होगा इस पर कि जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है इस महामारी के दौर में भी। बिल्कुल, जनता स्वाभाविक है सवाल पूछेगी। जिनके परिजन अब नहीं रहे, क्या उनके परिजन को आप दोबारा ला सकते हैं? क्या जिनके परिजन अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन की कमी के लिए उनके अटेंडेंट लगातार दौड़ धूप कर रहे हैं, जिसके जो दवाइयां अस्पताल में मौजूद नहीं है, डॉक्टर वो दवाई लिखता है, और जो मरीज के परिजन होते हैं वो दर दर भटकते हैं किसी तरीके से कालाबाजारी के दौर में। जहां दवाई नहीं मिलती है वहां वही सजेशन मिलता है कि आप इसको ब्लैक में खरीद सकते हैं। तो वो मजबूरी होती है उनकी, वो खेत खलिहान अपना खून बेच करके भी चाहते हैं कि मरीजों की जान बचाई जा सके, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रहा है। सरकार एकदम निष्क्रिय बनी हुई है। सरकार सिर्फ ये कहती है कि हमको बस आप कल ही देखिए मुख्यमंत्री ने अपील करके जनता से कहा कि हम सबको मिल के कोरोना से लड़ना है। साहब, आप किससे बात कर रहे हैं, किससे अपील कर रहे हैं? पहले आप अपने मंत्री, अपने विधायक, अपने सांसद, बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि केंद्र सरकार में आज 40 लोकसभा वाले सीट पर बिहार ने 39 लोकसभा के सांसद आपको चुनकर दिए। क्या इसी के लिए सांसदों को चुनकर दिया गया? बना करके जनता ने वोट दिया था कि आज उनके दलान में एम्बुलेंस कवर करके रखे जाए। दूसरे नेता जब उसका उद्भेदन करते हैं तो आप उसके ऊपर एफआईआर करते हैं। यानी कि एमपी से लेकर के डीएम तक, डीएम से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं जिन्होंने एफआईआर किया है, उन तमाम अधिकारियों पर भी केस होने चाहिए कि आपने आखिर केस को ट्रू कैसे कर दिया, आखिर बेवजह बिना जाने केस को ट्रू कर दिया। यानी कि कोई बात कहना, आज के डेट में आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे। यदि आप कोई बात सच बात कहते हैं
तो आज आप मुकदमा दर्ज कर देंगे। आज मैं भी बोल रहा हूँ, हो सकता है कि सांसद सुन रहे हो, तो क्या मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे? अगर तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, पप्पू यादव ने जिस तरीके से पिछले 3 दिनों में सरकार की मतलब कहते हैं ना कि एक एक चीजें परत दर परत खोल दी है। सरकार के नुमाइंदे हैं राजीव प्रताप रूडी, भले ही आज कहते हैं कि उनके पास ड्राइवर का अभाव था। महाराज, जब कौशल विकास केंद्र आप चला रहे थे, केंद्र की योजना थी, आप क्यों प्रशिक्षित नहीं किया? और अगर किया तो इतने जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से तस्वीरें हैं सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मिलकर काम करना है और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे ही सरकार के पूरे दावों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी द्वारा बताया गया, राजीव जी के द्वारा जो खबरें, राजीव प्रताप रूडी की जो खबरें सामने आई, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक खबरें हैं। कोरोना काल की शुरुआत से ही राज्य की महागठबंधन सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने और सतर्कता बरतने की बात कही। वेव आने वाला ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट का जो प्रसिद्ध जो इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है, लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कारण अगस्त तक शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। ये तो सरकारी फिगर्स आएगा और आज भी हम देखते हुए कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फिगर्स आते हैं उससे कई गुना अधिक लोगों के स्मशान में मौतें हो रही है। हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है क्योंकि संसाधन कम है। आप आज भी देखे होंगे जो 500 PCA प्लांट की जो स्वीकृति हुई है उसमें एक भी झारखंड को नहीं मिला। देखिए जो थर्ड वेव आने वाला है ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और लगातार शुरू से ही राज्य सरकार केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाती है। इसी के साथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते कोरोना को लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है, कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है और कोरोना काल की शुरुआत से ही महागठबंधन केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था कि प्रधानमंत्री ने उनसे सिर्फ मन की बात की है, अगर वो काम की बात करते तो बेहतर होता। काफ़ी सुर्खियों में ये खबर रही थी और उसके बाद फिर से अब केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री और तमाम जेएमएम के कार्यकर्ता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने के, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की भी तैयारी जेएमएम की तरफ से की जाती रही है। बढ़ते कोरोना सरकार को जिम्मेदार बनाया है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, संक्रमण फैल रहा है झारखंड में, कहा जा रहा है कि सीमित संसाधन में झारखंड अपना स्वास्थ्य महकमा संभाल रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की झारखंड सरकार कोशिश कर रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार सरकार को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार बढ़ते कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं
राज्य सरकार की तरफ से कभी हेल्थ मिनिस्टर आरोप लगाते हैं सौतेला व्यवहार करने के, तो कभी जेएमएम का कोई कार्यकर्ता नेता आरोप लगाता है। जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच के अभी संबंध चल रहे हैं, यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का दौर चलता रहेगा। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से ट्विटर पर अपनी भावनाओं का इजहार किया था, सोशल मीडिया में खुलकर वो सामने आए थे, उसके बाद से यह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। जी। जहां हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल पर किए गए कमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात कर लें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सब लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। और यही नहीं, आंध्र प्रदेश तक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हर जगह से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और कहा यह जाने लगा जो लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में थे उन लोगों ने भी हेमंत सोरेन का साथ दिया, जो लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ थे उन लोगों ने हेमंत सोरेन को शिक्षा देने की कोशिश, सलाह देने की कोशिश की। जी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो महाभारत छिड़ी पड़ी है, जहां पर जीतना ही बस एकमात्र लक्ष्य बचकर रह गया है, वहां पर अगर केंद्र सरकार के द्वारा संसाधनों के जरिए, आवश्यक संसाधनों के जरिए अगर मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है और इस पर कहीं कमी राज्य के मुख्यमंत्री को महसूस हो रही है, तो इसके लिए आपस में बैठकर बातचीत करके एक रास्ता तलाशने की जरूरत है। अगर मुख्यमंत्री ने कहीं से अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया है, जरूरत है इस बात की कि झारखंड की जनता की आवश्यकताओं को, स्वास्थ्य संसाधनों की जरूरत को समझा जाए। जिस तरीके से झारखंड वैक्सीन के मामले में बात कर ले या जीवन रक्षक के रेमडेसिविर दवा इंजेक्शन के मामले में कह ले या बाकी दूसरे संसाधनों के मामले में कह ले, इसकी कमी से लगातार जूझता आ रहा है। जी। और झारखंड का संघर्ष उस समय है जब झारखंड दूसरे राज्यों के लिए जीवन रक्षक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार मुहैया कराता हुआ आ रहा है। जी। 1 अप्रैल से लेकर अगर अब तक बात कर लें तो लगभग 2000 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन 8 राज्यों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम राज्यों में यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन भेजा गया है। रेल और सेल दोनों मिलकर पवन पुत्र के तौर पर संजीवनी भेजने का काम कर रही हैं। और ऐसे में अगर झारखंड के मुख्यमंत्री को किसी बात पर अपेक्षित वह नजर आ रहे हैं, तो जरूरत है केंद्र सरकार के द्वारा इस दूरी को पाटने की और पाट कर झारखंड की जरूरत के मुताबिक जो संसाधन है उन्हें मुहैया करा दिया जाए। और जाहिर सी बात है, राजनीति इसी के इर्द गिर्द हो रही है। आस्था जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि आपसी मनमुटाव के चलते या फिर विपक्षी पार्टियां है, जेएमएम है और वहां केंद्र में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से टकराव भी देखने को मिल रहा है? कहीं ना कहीं इसकी वजह से नहीं, इसी वजह से टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों जगह पर, केंद्र में और राज्य में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार है तो राज्य में महागठबंधन की सरकार है और दोनों सरकारों के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं वो अलग अलग हैं। और ऐसे में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडों के द्वारा जो महागठबंधन संचालित हो रहे हैं, उसके सरकारों के बीच में यह ठनी पड़ी है। आप देख लें, जिस तरीके से शुरुआती दिनों से ही, जब से दिसंबर 2019 में हेमंत सोरेन ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के साथ खुले तौर पर उनका संघर्ष चला रहा है। शुरुआती दिनों में राज्य की आर्थिक तंगहाली की बात की जा रही थी, जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे थे, डीवीसी भुगतान के लिए दबाव बनाया हुआ था। उसके बाद बात कर ले तो मार्च महीने से लॉकडाउन के पहले चरण की शुरुआत हो गई। तब राज्य में संसाधनों का अभाव था, मुख्यमंत्री ने नई सत्ता संभाली थी और राज्य के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ भी नहीं थे। मार्च से लेकर जुलाई महीने तक लॉकडाउन की प्रक्रिया चली, उसके बाद अनलॉकडाउन की प्रक्रिया हुई। अनलॉकडाउन के बाद राज्य अपने
पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जी। तमाम परिस्थितियां विपरीत होती चली जी। गई और शायद आज की तारीख में संबंधों में करवाहट इसी वजह से है कि मुख्यमंत्री ने जब से सत्ता संभाली है तब से केंद्र के द्वारा अपेक्षित सहयोग उन्हें नहीं मिला है और शायद इसी के परिणाम, इसी की परिणति अभी देखने को मिल रही है। कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने, जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फहरिस्त ही शिकायतों का पूरा पिटारा खोल दिया और साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन को कोट करते हुए कहा कि राज्य में 12 लोकसभा सांसद और 4 राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन लोगों के लिए राज्य सरकार एक चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था करने को तैयार है। ये जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झारखंड की समस्या के बारे में, झारखंड की जरूरतों के बारे में बात करें और इसके लिए तमाम संसाधनों का इंतजाम करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। तो अब देखिए इस स्तर पर जाकर बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है करवाहट का दौर है और अभी चूंकि विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों में व्यक्ति और सरकारें थोड़ी सी ज्यादा ही आक्रोशित रहती हैं। अब खैर नतीजे क्या निकलकर सामने आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। आस्था जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा बीते कुछ दिनों पहले ट्वीट किया गया था, सिवा ट्विटर वॉर छिड़ गया था और जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ताओं के द्वारा भी ये कहा जा रहा था कि क्या राज्य में वो केंद्र के भरोसे आए हैं। केंद्र अगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, मन की बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। इस दौरान कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि राज्य में केंद्र के भरोसे आए थे क्या? आस्था, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था तो उसके बाद मौजूदा केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, ये राज्य के बीजेपी नेताओं के, आंध्र प्रदेश के कुछ नेताओं का ट्वीट आया, कई और दूसरे नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो गए। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इस ट्वीट को लिया और उस पे अपने तरीके से उस पे रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रियाओं को उस तरीके से दिया। जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो संघीय ढांचे के साथ जो व्यवस्था चलती है उस पर प्रहार हुआ है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से बातचीत की है। कोरोना वायरस के संघर्ष में जो राज्यों के द्वारा गतिविधियां की जा रही हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं और वहां पर ताजे हालात क्या हैं, उस संबंध में उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की। जी कुंदन जी, केंद्र का दायित्व होता है, प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि राज्य की मदद करे। अगर राज्य में कोई समस्या, इतनी महामारी जैसी समस्या आन पड़ी है तो राज्य की मदद करे। तो कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी है जो ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं, आप भी तस्वीरें देखते हैं, ये झारखंड में कितनी सच्चाई नजर आती है जिस तरीके से जेएमएम के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, झारखंड स्वास्थ्य संसाधनों की कमी से जूझ तो रहा है। राज्य की 2.25 करोड़ जनसंख्या है जिसे टीका दिया जाना है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। 18 साल से 44 साल के उम्र में लगभग 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, 1.5 करोड़ की आबादी है जिसे टीका दिया जाना है और टीके की खेप हमारे तक समय से नहीं पहुंच पाती है। राज्य ने दोनों टीके कंपनियों से सीधे उनको भुगतान करके 25-25 लाख डोज मंगाए, वो अभी नहीं पहुंच पा रहा है। वो भी किस्तों में 1-1 लाख की किस्तों में दिया जा रहा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से बाकी दूसरी दवाइयां हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात की जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। तमाम तरह के इंतजामों की अगर हम बात कर लें, तमाम वेंटिलेटर्स के लिए सरकार और झारखंड जूझ रही है, अपने स्तर पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। तो देखिए, संसाधनों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो अपेक्षित सहयोग है, मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार वह अपेक्षित सहयोग नहीं दे रही है।
जी। अब जाहिर सी बात है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उसके लिए बीजेपी नेता अगर खुलकर सामने आए तो शायद इस तरह की गलतफहमी वाली स्थितियां नहीं बनी रह जाए। लेकिन इस पर खुलकर केवल और केवल राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो रही है। आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उन संसाधनों की लिस्ट, उन संसाधनों की फहरिस्त जारी नहीं की जो केंद्र सरकार के द्वारा मुहैया कराए गए हैं। सब लोग इस बात को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उचित संसाधन मुहैया करा रहा है, लेकिन झारखंड की जो जरूरत है 3 करोड़ जनता के लिए, उन जरूरतों को जरूर ध्यान में देना पड़ेगा। अन्यथा झारखंड की जनता के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी होंगी। जी बिल्कुल। सीमित संसाधनों में जिस तरीके से झारखंड अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है और कोरोना संक्रमण को काबू करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को भी इसमें मदद देने की जरूरत है और इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन प्रतिज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा तो कभी सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा, लगातार कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि केंद्र सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार राज्य की तरफ किया जा रहा है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।